एक्सेल मास्टर सीरीज की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सीखे थे लुकअप फंक्शंस, वहीं आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्सेल मैक्रोस। अगर हम मैक्रोस की बात करते हैं तो मैक्रोस का मतलब है ऑटोमेशंस। जैसे हमारे पास एक्सेल की मल्टीपल शीट्स हैं और हम हर शीट में हेडर रो को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो मैनुअली हम क्या करते हैं, हर एक रो में जाएंगे, हेडर रो को सिलेक्ट करेंगे, देन कलर्स चेंज करेंगे, डिजाइन चेंज करेंगे, फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे। बट अगर हम इसी चीज को ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं मैक्रोस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैक्रोस को यूज करने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी हेडर रो को सिलेक्ट किया। हेडर रो को सिलेक्ट करने के बाद हम व्यू में आएंगे। व्यू में आके हमारे पास मैक्रोस के ऑप्शन अवेलेबल है। मैक्रोस में जाइए एंड यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आपको मैक्रो का नाम डिफाइन करना है कि आप मैक्रो को क्या नाम देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसे डिफाइन कर दिया फॉर्मेटिंग। देन उसके बाद आपको डिफाइन करनी है शॉर्टकट की कि आप किस पर्टिकुलर शॉर्टकट के ट्रिगर होने पे इस काम को करना चाहते हैं। तो मैंने यूज किया कंट्रोल क्यू। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप कोई भी ऐसा शॉर्टकट यूज ना करें जो किसी चीज को ऑलरेडी असाइंड है, जैसे कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल एस। इस तरह के शॉर्टकट्स को आप यूज ना करें। देन उसके बाद स्टोर मैक्रो इन, देन इन दिस वर्कबुक, न्यू वर्कबुक या पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। तो हमने यूज किया दिस वर्कबुक। उसके बाद अगर आप इसकी कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कि ये मैक्रो क्या काम करेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं एंड उसके बाद ओके दबाइए। अब देखिए मैक्रो आपकी हर एक माउस मूवमेंट को भी रिकॉर्ड करता है। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने शीट में कहीं और क्लिक नहीं किया, हम सिंपली होम पे गए। होम पे जाके मैंने इस पूरी हेडिंग्स को बोल्ड किया, साइज चेंज किया। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया डार्क ब्लू एंड हमने टेक्स्ट कलर डिफाइन कर दिया व्हाइट। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एरिया है जहां पे हमने टेक्स्ट लिखा है वो ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाए, तो हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया। फॉर्मेट में जाके मैंने क्या यूज किया, ऑटो फिट कॉलम विड्थ एंड इस पे क्लिक कर दीजिए। अब इतना सब कुछ करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, व्यू में आए, व्यू में आके मैक्रोस में जाके हमने स्टॉप मैक्रो कर दिया। इतना करने के बाद अब आप इसका कमाल देखिए। जैसे हमने डिवाइड वाली शीट को सिलेक्ट किया, अपनी हेडर रोज को सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल क्यू। आप रिजल्ट देखिए, जो भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हमने अपने मैक्रो में रिकॉर्ड की थी वो सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शन इस पूरी शीट में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुकी हैं। इसी तरह से अगर आप एवरेज शीट में जाते हैं, एरिया सेलेक्ट कीजिए, देन कंट्रोल क्यू। इसी तरह से परसेंटेज में आइए, परसेंटेज में आके हमने हेडर रोज को सिलेक्ट किया एंड उसके बाद हमने प्रेस किया कंट्रोल क्यू। ऑटोमेटिकली हमारी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अप्लाई हो चुकी हैं। इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ इसी शीट पे काम करेगा। इसके साथ अगर हमारी कोई भी और शीट ओपन है, जैसे अभी के लिए मैंने एक और शीट ओपन की, अब इसकी हेडिंग्स जैसे ही मैंने सेलेक्ट की उसके बाद हमने प्रेस किया कंट्रोल क्यू, ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन हमने लास्ट शीट में अप्लाई की थी तो सारी की सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शन इस शीट पे भी वर्क करेंगी। ऐसे ही अगर हम S2 पे जाते हैं, S2 पे जाके मैंने अपनी हेडर रो को सिलेक्ट किया, कंट्रोल क्यू प्रेस किया, यहाँ पर भी सेम फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अप्लाई हो जाएंगे। बट आपको मैक्रोस में एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप एक्सेल में कोई भी मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद उसकी मेन शीट पे आइए। मेन शीट के अंदर आके जैसे ही आप उसे सेव करेंगे तो सेव करने के टाइम पे हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना है। वो क्या है, फाइल में जाइए, फाइल में जाके सेव एज, सेव एज में जाने के बाद आप अपनी सेव लोकेशन डिफाइन कीजिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम डिफाइन करने के बाद सेव एज टाइप को चेंज करना है। अगर आप इसे एक्सेल वर्कबुक सेव करेंगे तो जितने भी मैक्रोज आपने रिकॉर्ड किए होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक की जगह हम इसे सेव करेंगे एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक एंड इसे सेव कर दीजिए। अब जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे ये सारे के सारे मैक्रोज इसमें ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे। तो ये थे हमारे एक्सेल मैक्रोज जहां पे हमने फॉर्मेटिंग की हेडर रोज की। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सेल मैक्रोज को किस तरह से हम एडवांस फिल्टर्स के साथ यूज करके
एक बहुत ही अच्छी फिल्टरेबल शीट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।